आज मैं जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के सिद्दकी पंचायत के हेंदिया खुर्द गांव में मौजूद हूं, जहां यहां के मेन रोड से गांव तक जुड़ने के लिए सड़क नहीं है। लोग रास्ते पहाड़ के रास्ते से चढ़कर लोग आज भी पैदल जाते हैं, जहां एक साइकिल चलना तक भी दूभर है। अब ऐसे में यहां के गांव के महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने, हर एक आदमी ने अपने गाँव लेवल पर खुद का एक मीटिंग रखकर, पंचायती रख करके डिसीजन लिया है कि हम लोग एक सड़क का निर्माण करेंगे, जिसमें हर एक व्यक्ति के घर से लगभग 1,000 रुपये का चंदा लेकर के आज इस सड़क का निर्माण खुद के दम पे किया गया है। और लोग दिन से लेकर रात तक जो है यहाँ मेहनत कर रहे हैं खुद के दम पे। और इनका ये भी आरोप है कि हम लोगों का जो है नेता कोई भी हो, हम लोग का नेता सिर्फ विकास के नाम पे हम लोग को बहला फुसलाकर हम लोग का वोट का शोषण किया, और उसके बदले में हम लोग को आज तक विकास के नाम पर इस गाँव में दोबारा कभी देखने तक को मुनासिब नहीं समझा। अब ऐसे में यहाँ की कुछ महिलाओं में आक्रोशित भी है। कुछ लोगों का कहना है कि हम वैसे लोगों को वोट क्यों करेंगे जो हमारे वोट लेने के बाद कभी हमारे गाँव को पलट के ना देखे, यहाँ के बच्चों का भविष्य के बारे में ना सोचे, यहाँ के बेटियों की दर्द को ना समझे, जिन बेटियों का सड़क नहीं होने की वजह से कहीं के मेहमान आते हैं तो शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ का मुख्य मार्ग ही नहीं आने का, तो बेटी ऐसे में ले जा पाना संभव है या नहीं। हम इन्हीं से बात करते हैं। आप लोग इस गांव की महिलाएं हैं, और आप लोग के अभी हम लोग देख रहे थे कि तकरीबन जो सैकड़ों की संख्या में जो है महिला पुरुष जो है सब लोग संघर्ष कर रहे थे सड़क में। क्या आप लोग सड़क खुद से बनाने पे उतारू हो गए? क्यों? जी, हम लोग खुद से सड़क बना रहे हैं। हम लोग को सड़क का बहुत दिक्कत है, आज नहीं बरसों से दिक्कत है। पगडंडियों पे लोग यहाँ पे चलते हैं, और अभी तो सूखे का मौसम है तो कोई दिक्कत नहीं है। भारी बारिश जब होने लगता है, नदी में उफान रहता है, 15 महीना दिन तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। बच्चे तो खैर स्कूल नहीं जा पाते हैं, वहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर उस बारिश के मौसम में किसी को प्रसव पीड़ा हो जाए तो महिलाएं मरने पे आ जाती है। यहाँ से हॉस्पिटल जाने तक के लिए रोड का ये नहीं है। और नेताजी आते हैं यहाँ पे, हर बार आते हैं, चुनाव में हर बार आते हैं, यहाँ पे वादा करके, झूठा वादा करके जाते हैं। इस बार हम लोग 15 दिन से इस सड़क पे लगे हुए हैं, श्रमदान कर रहे हैं, खुद श्रमदान से बना रहे हैं, कुछ चंदा करके बनाए हैं, कुछ इसमें जेसीबी मशीन लगा है, हम लोग खुद से सुविधा बना रहे हैं। और ये रोड जब तक सरकार से मांग है कि ये रोड जब तक सरकार नहीं कंप्लीट करके हम लोग को देगी, हम लोग इस रोड में सरकार का किसी भी प्रतिनिधि को चढ़ने नहीं देंगे। जूते का माला पहनाएंगे अगर सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ आया तो, क्योंकि हम लोग बरसों से यहाँ पे हैं। जब वोट का समय आता है, नेता मंत्री खुद चले आते हैं यहाँ पे, तो चल के आ जाते हैं। आप जो है नेताजी के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति इतनी नाराजगी है, क्यों आप लोग का वोट लेकर कभी गांव में आते हैं या नहीं? नाराजगी क्यों नहीं रहेगा? वोट के समय बस आते हैं, बाद में हम मर रहे हैं कि जी रहे हैं, हमारी बेटियां बहू कैसे रह रहे हैं कोई मतलब नहीं है। यहाँ लाइन है कि नहीं है, बिजली का व्यवस्था, रोड का नहीं है। वोट के समय तो किसी तरह आ ही जाते हैं, लेकिन बाद में जो बारिश का मौसम में हम लोग इसमें जो झेलते हैं उसको देखने नहीं आते हैं। आप बताइए कि रोड का ज़रूरत किसको नहीं है? हम लोग मुख्यालय से कटे हुए रहते हैं, इसलिए कि अभी तो सूखे का मौसम है, लोग किसी तरह से गली कुचड़ से निकल जाते हैं। लेकिन भारी बारिश जब होता है तो यहाँ पे गंदगी भर जाती है, पानी निकलने का कोई ये नहीं है, रोड नहीं है, यहाँ बीमारी का अंबार लगल रहता है, बीमारी का खजाना हो जाता है यहाँ पे। लेकिन नेताजी तो कह रहे हैं कि हम हर एक क्षेत्र में, हर एक आदिवासी परिवारों के बीच में हमने सड़क दिया है, स्ट्रीट लाइट लगवाया है, वहाँ के महिलाओं को हर एक लाभ दी जा रही है। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि हम लोग के पास कभी आते ही नहीं, वाकई में आते हैं भी या नहीं? इस पर आप एक बार बात कीजिए कि आते हैं कि नहीं सच में? नहीं, कभी नहीं आते हैं। यहाँ ST SC बहुल क्षेत्र है, इनको शिक्षा से दूर रखा गया है, इनको ठगा जाता है। अगर शिक्षित कर दिया जाएगा, रोड दे दिया जाएगा, शिक्षा दे दिया जाएगा, जागरूक हो जाएंगे। इसके वजह से न रोड है न शिक्षा है, क्योंकि ठगने नहीं बनेगा नेताजी को। इस बार हम लोग देखिए कि सड़क नहीं होने के कारण यहाँ से शिक्षा कट जाता है, स्वास्थ्य कट जाता है। मेन हम लोग को सड़क चाहिए, सड़क हम लोग का सर्वप्रथम मांग है, इसलिए कि सड़क रहेगा तो शिक्षा मिलेगा और स्वास्थ्य हम लोग रहेंगे। और देखिए कि शिक्षा से दूर है इस गांव के लोग, नौजवान, छोटे छोटे बच्चे जो कि अभी मजदूरी करने यूपी जाते हैं, बाहर जाते हैं, और वहाँ से वो मतलब समझिए कि उनको वहाँ भी ठगा जाता है। 10,000 का नौकरी करते हैं, 5,000 दे के भेज दिया जाता है, और वो मतलब किसी तरह यहाँ गुजारा करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यहाँ। इस बार हम लोग पूर्ण बहिष्कार करेंगे तो करेंगे, वोट नहीं मिलेगा, नेताजी को नहीं मिलेगा वोट जब तक रोड नहीं बनेगा। अभी हम देख रहे थे कि आप लोग सुबह से ही अपना खून पसीना बहाकर सड़क बना रहे हैं, तो इस सड़क को आप लोग अपने ही बनाना, आप लोग की क्या मजबूरी बन गई जो आप लोग खुद से सड़क पर उतर गए, खुद को सड़क बनाने के लिए उतारोगे? क्या मतलब नेताजी से अब आस है भी या नहीं?
आज तो लगभग टूट ही गया है, लेकिन उम्मीद है कि चलिए अगर अभी भी हम लोग का मदद करेंगे तो हम लोग लगेगा कि हम लोग वोट दें, लेकिन इस बार वोट नहीं देंगे जब तक रोड नहीं बनेगा, तब तक एकदम आएंगे ने रोड में चढ़ने नहीं देंगे। यहाँ के मुखिया जी तो आते होंगे आपके गांव में, बातचीत करते होंगे उनसे, तो आपके जब लोकल पंचायत के मुखिया तो स्वाभाविक आपके गांव में आते होंगे, आते हैं मुखिया जी भी आते हैं कि उनका भी उपस्थिति गायब रहती है? उनका भी वही हाल है जो बाकी लोगों का हाल है, वही हाल मुखिया जी का भी है। मुखिया जी भी वोट के समय में आएंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे और यहाँ से वोट लेके निकल जाएंगे। बाकी हम लोग का क्या समस्या है वो नहीं देखेंगे। सरकार वो नहीं है, मुखिया नहीं है, सरकार हम लोग हैं। हम लोग का वोट से जाके मुखिया बने हैं। अगर खुद के दम पे मुखिया बन जाए तो दिखा दे अगले वर्ष बन के। हम लोग नहीं वोट देने वाले हैं अगर हम लोग का वोट के बगैर बन जाएंगे तो, लेकिन इस बार नहीं देंगे वोट। सड़क नहीं, अगर मान लीजिए कि नेताओं के द्वारा नहीं बनाया गया अब तक, अगर आप लोग का सुनवाई नहीं की गई तो आप लोग का अगला कदम क्या होने वाला है? जनप्रतिनिधियों, नेताओं के या जिला प्रशासन के प्रति क्या आप लोग का अगला कदम होगा? अगला कदम यही होगा कि हम लोग इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे और हम लोग खुद से जो श्रमदान करके बना है रोड, अगर इसमें चढ़ने नहीं देंगे। अगर आ जाएंगे नेता के प्रतिनिधि तो हम लोग चप्पल से मार के भगाएंगे यहाँ से, और क्या करेंगे। तो आप यहाँ की महिलाओं को दर्द को सुनकर शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। इनकी नाराज़गी यहाँ तक है कि यहाँ के नेताओं तक पे जो है, ये इनका कहना है कि अगर हमारे गांव के विकास के प्रति अगर उनकी सोच नहीं बदली तो हम आने वाले चुनाव में जो है हम उनके ऊपर जूतों का हार पहनाएंगे और महिलाओं का चप्पल तक उन्हें खाना पड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ के महिलाओं का वोट का शोषण करके सत्ता हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद इस गाँव का आने के लिए भूल जाते हैं, जिसके बाद यहाँ की महिलाओं में खासा नाराज़गी देखने को मिल रहा है। जिस नेताजी हमारे गलियारों में तो बहुत आराम से आते हैं और इनसे लंबे चौड़े वादों का पुल बांध कर जाते हैं कि हम जब जीतेंगे तो आपके लिए सड़क बनाएंगे और हर वो काम करेंगे जिससे आप लोगों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। अब उसकी कितनी हकीकत है और लोग कितना परेशान है, हम इनसे जानेंगे। आप लोग जो है सड़क खुद से बना रहे हैं, क्या मजबूरी है आप लोग का सड़क खुद से? मजबूरी यही है कि हम लोग को बेटी बहन की इज्जत बचाना है, तो हम लोग को सोचे कि चलिए हम लोग चंदा लगा खुद से ये रोड को हम लोग बना रहे हैं 15 दिन से। आज इस सड़क का नहीं होने से आप लोग को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत सा दिक्कत है होता है, माने बाजार हाट बाजार जाना आना, हरी बीमारी यहाँ पे बहुत ज़्यादातर माने डॉक्टर भी नहीं आते हैं। कुल मिला के हम लोग को बौरा जाना पड़ता है, पंचायत प्रतापपुर, तभी सुविधा मिल पाता है। तो हम लोग सोचे कि एक सुविधा भी हो जाएगा हम लोग को। अगर बरसात के दिनों में महिला प्रसव का अगर मामला आ जाता है और नदी में पानी होती है तो और सड़क भी नहीं होता है, तो ऐसे में कितना परेशानी होता है उस महिला को अस्पताल तक ले जा पाना? अस्पताल आज तक वो यहाँ को कोई महिला जेबे नहीं किए हैं, चाहे तो मरिए गए हैं वो लोग सब आज तक। ऐसा क्यों मर जाना ही क्यों, मतलब क्यों मर जाती है? कुछ तो आखिर आप लोग यहाँ गांव में एम्बुलेंस तो आती होगी या नहीं आती है? सुविधा नहीं रहने के कारण कोई एम्बुलेंस नहीं आता है यहाँ पे। ये सुविधा रहेगा तभी ना एम्बुलेंस आएगा। तो आदमी उस स्थिति में तो कहीं ले जाता नहीं है, तो आदमी अंतिम मर जाता है। तो अभी आप लोग सड़क खुद से बना रहे हैं, इसमें सड़क बनाने का जो खर्च है, जो बच्चे लगे हैं, जो कुछ जेसीबी से काम कराया गया, उस सब खर्चों का जो है उठाव कैसे आप लोग मेंटेन कर रहे हैं? हम लोग टोटल 1-1 हज़ार माने हम लोग लगाए हैं चंदा, उस चंदा से हम लोग ये रोड को बनाए हैं। तो अब आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं कि आप लोग के लिए जो सरकार की तरफ से लाभ दिया जा सके, क्या किस तरह की मदद? सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग के सिर्फ रोड को हम लोग को बना दे सुरक्षित बढ़िया, बस हम लोग के इसी से हम लोग जीवन पालन हम लोग कर लेंगे। हम लोग ज़्यादा कुछ सरकार से नहीं मांगना चाहते हैं। शिक्षा हम लोग स्कूल चाहिए। तो आप यहाँ के ग्रामीणों का भी जो है बात सुनकर समझ गए होंगे कि इनका सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे गांव तक जो है सड़क बना दीजिए, जिससे हम लोग अपने प्रखंड मुख्यालय के रास्ते से जुड़ सकें और हम लोग को एक सुविधा मिल सके। बरसात के दिनों में होने वाले संघर्ष, हम लोग को मुसीबतों से एक जो है कुछ हम लोग को न्याय मिल सके, जिससे हम लोग का बच्चे को भी स्कूल जाने में सुविधा हो और हम लोग पढ़ाई बच्चों का करा सके और बहुत से परेशानियों का सामना करने से बचे।